5 ऐसे अमेंडमेंट्स जो कि अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद में लागू होंगे। तो देखिए, पहला है, अमेंडमेंट बिल पास होने से पहले कोई भी नॉन मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में दे सकता था, लेकिन जब से अमेंडमेंट बिल पास किया गया है तो कोई भी नॉन मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके का धन वक्फ बोर्ड को दान में नहीं दे सकता। यानी कि केवल मुस्लिम ही अपनी प्रॉपर्टी का दान या फिर धन का दान वक्फ बोर्ड को कर सकते हैं। और अगर कोई मुस्लिम कन्वर्टेड है, यानी कि उसने कन्वर्जन कर लिया है, तब भी वो कम से कम 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी का दान वक्फ बोर्ड में नहीं दे सकता। सेकंड, जब भी वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करती थी कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता था वो लास्ट डिसीजन होता था। लेकिन अब अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी के क्लेम के लिए हाई कोर्ट भी जा सकता है। थर्ड, इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद मुस्लिम महिलाएं अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज को हाई कोर्ट में क्लेम कर सकती हैं। यानी कि इस अमेंडमेंट बिल के पास होने से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो होता था वो लास्ट डिसीजन होता था, यानी कि उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को यानी डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फोर्थ, वक्फ बोर्ड में जितने भी मेंबर्स होते थे वो सारे मुस्लिम्स होते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद में वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम्स होंगे। फिफ्थ, वक्फ बोर्ड के पास में लगभग 8 लाख प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन केवल 3 लाख प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड ऑनलाइन है। यानी कि केवल 3 लाख प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑनलाइन शो होती हैं। बाकी 5 लाख प्रॉपर्टीज का जो रिकॉर्ड है वो ऑफलाइन है, यानी कि उनके पेपर्स या जो भी उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफलाइन है, ऑफिस में है। अब उन 5 लाख प्रॉपर्टीज का भी रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। तब आप लोग बताइए कि ये जो बिल पास हुआ है, आप इसके फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट में? अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।